हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम डॉगमैन है, जो कि 2023 में आई थी। इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक वैन से होती है जिसे कि पुलिस ने पकड़ा था, जिसे जब पुलिस चेक करती है तो उसमें बहुत सारे डॉग थे और उस वैन को एक औरत बना हुआ व्यक्ति चला रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट एक डॉक्टर पर होता है जो कि उस आदमी की काउंसलिंग करने पुलिस स्टेशन आई थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम डगलस है और वह कुत्तों से प्यार करता है। इसके बाद डगलस उस डॉक्टर को अपने पिता और भाई के बारे में बताता है कि उन्होंने काफी सारे डॉग पाले हुए थे जिन्हें वे आपस में लड़वाते थे और डगलस उन डॉग को खाना खिलाता था। लेकिन एक दिन डगलस का भाई डगलस के बारे में उसके पिता को बता देता है, जिस कारण उसका पिता गुस्सा होकर डगलस को कुत्तों के पिंजरों में छोड़ देता है, जहां पर वह डॉग के साथ रहने लगा था। इसके बाद हमें प्रेजेंट के कुछ दिनों पहले का समय दिखाई जाता है, जहां पर एक लड़का डगलस के पास एक डॉग लेकर आया था और उससे मदद मांगता है। वह बताता है कि लॉन्ड्री वाली ताई को वसूली वाले गुंडे परेशान कर रहे हैं, जिसकी बात सुनकर डगलस मदद के लिए मान जाता है। जिसके अगले दिन वह एक लड़की की वेशभूषा में वसूली वालों के अड्डे के बाहर जाता है और अपने डॉग को फोन लेकर वसूली वालों के बॉस के पास भेजता है। इसके बाद वह एक और डॉग को भेजता है जो कि उस बॉस के अंडों को पकड़ लेता है। तब डगलस उस वसूली वाले बॉस को मोबाइल पर धमकी देता है और वह वसूली वाला बॉस वसूली न लेने के लिए मान जाता है। जिसके तुरंत बाद डगलस अपने डॉग को वापस बुला लेता है। इसके बाद दोबारा वह डॉक्टर दिखाई देती है जो कि डगलस के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। जिस दौरान वह डॉक्टर डगलस के कपड़े लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम उस पिंजरे से कैसे बाहर आए। तब डगलस बताता है कि पिंजरे में एक डॉग के पप्पी हुए थे, जिसके बारे में उसका भाई उसके पिता को बता देता है। तब उसका पिता गुस्से में गन लेकर उन बच्चों को मारने के लिए जाता है, जिसे जब डगलस रोकता है तो वह डगलस को ही गोली मार देता है और यह गोली उसकी उंगली में लगकर रीढ़ की हड्डी में लगी थी। इस कारण से डगलर हिल भी नहीं पा रहा था। तब डगलर अपनी कटी हुई उंगली को एक थैली में डालकर एक डॉग को देता है, जिस उंगली को लेकर वह डॉग पुलिस वालों के पास जाता है और थोड़े ही समय बाद डगलर को उस पिंजरे से रेस्क्यू कर लिया जाता है। वह डगलर के पिता स्वयं ही फांसी ले लेते हैं और उसके भाई को 12 साल की जेल होती है, परंतु जब वह जेल से बाहर आता है तो उसे डगलर के डॉग मार डालते हैं। इसके बाद डगलर बताता है कि मुझे हॉस्पिटल के बाद एक चाइल्ड केयर में भेज दिया गया था, जहां पर डगलर एक लड़की को पसंद करने लगा था जो कि उसे रूप बदलना व नाटक करना सिखाती थी, परंतु वह थोड़े समय बाद उस चाइल्ड केयर से चली जाती है और एक बड़ी नाटककार बन जाती है, जिसे जब डगलर मिलने जाता है वह डगलर को तुरंत पहचान जाती है और उसे किस करती है, परंतु वह डगलर को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, जिसे सुनकर डगलर अंदर से टूट जाता है। इसके बाद वह अपने सभी डॉग के साथ एक घर पर रहने लगा था, जिनका खर्चा वह एक स्टेज पर खड़ा होकर गाना गाकर उठाता था, परंतु इस सब से जब उसका खर्चा नहीं पूरा होता तो वह अपने डॉग से अमीरों के घर पर चोरी करवाता था। परंतु जब एक इंश्योरेंस कंपनी के बंदे को यह पता चलता है तो वह डगलस के पास हिस्सा मांगने के लिए जाता है। तब डगलस उसे कुत्तों से कटवा देता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डगलस के घर पर वसूली वाले हमला कर देते हैं। इसका पता लगता ही डगलस अपने सभी डॉग को सावधान कर देता है और उसके सारे डॉग एक एक करके वसूली वाले सभी गुंडों को मार देते हैं। लेकिन जब लास्ट में वसूली वाला बॉस रह जाता है तो डगलस उसे भी डॉग से कटवा देता है। इसके बाद मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डगलस और उसके डॉग को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिस दौरान डगलस उन डॉग को एक इशारों से वहाँ से भगा देता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अपने घर पर चली जाती है और रात को एक बड़ा डॉग आकर पुलिस टीम को डरा देता है। वह बाकी के बचे हुए डॉग डगलस को आजाद करवाते हैं, जहां पर वह अपने पैरों पर खड़ा होकर डॉक्टर के द्वारा लाए गए कपड़ों को पहनता है और पुलिस स्टेशन के सामने वाले चर्च के पास जाता है और इसी बीच वह सड़क पर अपने प्राण त्याग देता है। वह बहुत सारे डॉग डगलस के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।